एक बार मैं वापस से सारी चीजें दिखा दूं कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। तो एक बार स्टार्टिंग से जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं कि सर हमने कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक नहीं पढ़ा है। तो बेटा कहानी शुरू हुई थी मोनोटोनिसिटी। इसका मतलब ये था सर ग्राफ के बिहेवियर में हम लोग इंटरेस्टेड हुए। आज का डेट मैं डाल दूंगा, डोंट वरी, ये उसी दिन का स्लाइड है। तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर एट अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट के अबाउट देखा कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब होगा, फंक्शन डिक्रीज कब होगा। धीरे धीरे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे और एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि सर अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट पे इंक्रीज करता है और अगर डिक्रीज करता है तो जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस आता था सर कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो इनइक्वालिटीज अपने आप को रिवर्स कर लेता है, एंड अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो ये अपने आप की इनइक्वालिटीज के साइन को सेम रखता है। छोटा सा डिफरेंस था, फिर मैंने आपको बहुत सारे कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश की कि बेटा ये चीज ऐसा होता है। डिक्रीजिंग में भी वही सीन था। कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने आपको बोला था बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मैंने आपको एक अलग से रिमार्क लेकर के दिया था और ये रिमार्क आपके दिमाग में हमेशा छपा हुआ होना चाहिए सर। फिर हमने सर इंटरवल में मोनोटोनिसिटी डिस्कस किया था। देयर इज एरर, स्पेलिंग एरर, हो जाएगा सही। तो बेटा इंटरवल में भी कहानी वही थी कि आप एक पॉइंट पे ही मानकर चलोगे। एंड आज का लेक्चर हम लोग कुछ सारे रिमार्क्स मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेट्स कम टू द टुडे लेक्चर गाइस। एंड आज का लेक्चर है बेटा, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। जस्ट बी केयरफुल गाइस, क्योंकि मोनोटोनिसिटी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो है ही, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन इज की सर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कहीं ना कहीं आपको डोमेन और रेंज से कंपैरिजन करता है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू एंड लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। सच पूछो तो अगर जी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो यही से पूछता है। ठीक है सर, लेट्स सी कि सर होता क्या है। एक छोटा सा डेफिनेशन में बेटा लिखा है, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन ए टू बी द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। ध्यान से समझियो, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू बेटा यहाँ पे है, लीस्ट वैल्यू यहाँ पे है, एग्जिस्ट कहां पे करेगा, दिस इज द पॉइंट। कि सर मैंने ग्राफ तो बना दिया, लेकिन ग्राफ में उसका मैक्सिमम वैल्यू कब बोलेंगे और मिनिमम वैल्यू कब बोलेंगे। हमने सीखा भी है सर कि मिनिमम वैल्यू ग्राफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहे कि सॉरी कोई ग्राफ अपने आप को कितना नीचे लेके जा सकता है और कोई ग्राफ अपने आप को कितना टॉप पे लेके जा सकता है। जैसे साइन का देखो, अपने आप -1 पे लेके आता है और सबसे टॉप वो 1 को टच करता है, तो उसका कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू -1 और 1 लिखते हैं हम लोग। अब याद रखने वाली बात यह है बेटा कि सबसे पहला आपको ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा, अब समझो कि अगर मैं कर्व बना रहा हूं तो कर्व बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, तो हम क्या सारे पॉइंट पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू चेक करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ 3 जगह पे चेक करना होता है, हमको सिर्फ 3 जगह पे चेक करना होता है। फर्स्ट इज बेटा कि एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कहां पे हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब बेटा ये होता है कि कर्व अपने आप को बेंड किया है, कर्व अपने आप को टर्न किया है। इसका मतलब क्या है बेटा कि मान लो यहां पे मैंने एक कर्व रखा, जरा ध्यान से समझते जाइएगा कि मान लो मैंने एक यहाँ पे कर्व रखा है, एक यहाँ पे मैंने कर्व रखा, तो ऑब्वियस बात है ना सर, कर्व यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, जाते जा रहा है। इसके पास हॉरिजॉन्टल टैंजेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अपने आप को बेंड ना कर ले। इसका टैंजेंट इस पॉइंट पे तब तक जीरो नहीं होगा जब तक ये खुद को बेंड ना करे, और बेंड करते ही आप क्या बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल टैंजेंट यहाँ पे ये हुआ, एंड हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप होता है बेटा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई डी जीरो होगा, उसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब अगर ये कर्व अपने आप को बेंड ना करता, यूं चलते जाता, अगर अपने आप को कर्व यूं चलते जाता, तो ऑब्वियस बात है कि सर हम उस पॉइंट पे इसका टॉप मोस्ट पॉइंट हम बता नहीं सकते थे कि सर ये बेंड किया, बेंड करेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा ही होगा। दूसरा भी चीज है बेटा, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ऐसे भी जगह आएंगे जहां पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। मैं यही कर्व के बारे में बात करता हूं, ध्यान से समझ लो आप, मैं यही कर्व के बारे में बात कर लेता हूं। मान लो एक कर्व
आप बोल सकते हो सर ये कर्व ऊपर जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो हमें f' निकालेंगे कहां पे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे कहां पे, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे जा रहा है। और एक बात अभी ध्यान से सुन लीजिए कि अगर किसी फंक्शन का रेंज निकालना है, अगर किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, अगर किसी फंक्शन का लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। वही चीज सेकंड पॉइंट सिखा रहा है आपको कि बेटा अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करके जाए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करके जाए। जरूरी नहीं है सर कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना हो। If function is not differentiable, then we can find the least and maximum value of any function. आप mod x का एग्जांपल ले लो ना, क्या उसका जीरो मिनिमम वैल्यू होता है? क्या जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं, मैंने आपको सिखाया है कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod इज जीरो। यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू सर्च करना हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना हो एंड लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है, आप सिर्फ तीन जगह पे चेक करोगे। पहला चीज है बेटा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कब हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कब हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट नहीं है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे हैं फाइंड, तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो भी उसका हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं एज पर द ग्राफ। एंड थर्ड पॉइंट होता है बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। ये तीन जगह पे चेक करो, कहीं ना कहीं आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्री पॉइंट्स बाय द ग्राफ। पहले ग्राफ को नोटिस करते रहिएगा बेटा, पहले ग्राफ को नोटिस करते रहिए, जरा ध्यान से समझना, बी अटेंटिव। मैं सभी लोग को बोलूंगा कि यहाँ पे ध्यान आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जेई के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सर बेटा एक बात बताओ, क्या आप मानते हो कि सर अगर ये पॉइंट ये है, अगर ये पॉइंट ए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ ए, एंड इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन का वैल्यू मिलेगा बी है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी। अगर मैं बोलूं बेटा ग्राफ का हाइट बताओ, ग्राफ का हाइट बताओ, तो आप तो यही बोलोगे ना, सिर्फ ग्राफ का हाइट तो ये रहा, ग्राफ का हाइट तो ये रहा, एफ ऑफ ए से लेकर के एफ ऑफ बी तक। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ इज एफ ऑफ ए एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ इज एफ ऑफ बी। मिनिमम वैल्यू कहां पे मिला, ए पे मिला, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिला, बी पे मिला। वो वैल्यू था कितना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी था। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को? तो आपने यहां पे क्या देखा कि सर इस ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू था वो और मैक्सिमम वैल्यू जो था वो दोनों एंड पॉइंट्स पे मिले हैं। ये दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स पे मिले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बीच में कहीं पे भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। आप इस पॉइंट को देखो ना, इस पॉइंट को देखोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा, ये पॉइंट का वैल्यू ये आएगा। सो क्लियरली गाइस ये विजिबल है कि सर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, ए एंड बी पे। खत्म कहानी से। क्या सर कहानी सेम है सेकंड वाली ग्राफ में? क्या आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं? यस ऑब्वियसली the minimum value of this graph is and the maximum value of this graph is somewhere lying between a and b। बेटा अगर ये a है तो ये f of a है, ये a है तो f of a है, और ये अगर b है तो ये f of b है। अगर ये a है तो f of a है, अगर ये b है तो f of b है। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि सर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अगेन कहां पे जा रहा है, एंड पॉइंट्स पे। अब क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था तो उसका रेंज जो था, आप देखते हो कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम 3 से इनफाइनाइट लिखते हैं, 4 से इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो हम माइनस इन्फिनिटी से 3 लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 4 लिखेंगे। तो रेंज को हम लोग क्या करते हैं, स्वैप ही तो करते हैं यार। वही चीज सिखा रहा है बेटा। नाउ लेट मी राइट कि सर मैं बोलना क्या चाहता हूं। क्लियरली गाइस इन बोथ ऑफ दिस ग्राफ वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट ग्राफ में मिनिमम वैल्यू हमको मिल रहा है सर एफ ऑफ ए, एंड मैक्सिमम वैल्यू बेटा मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिला बेटा आपको एफ ऑफ बी। एंड ये दोनों ही दोनों, ये दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स में मिल रहे थे। सेकंड ग्राफ में आपने देखा सर मिनिमम वैल्यू आपको मिला, मिनिमम वैल्यू आपको मिला एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ बी नीचे
एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, और ये मिला बेटा एफ ऑफ बी। मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ बी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ ए, आई एम सॉरी, मैं वही लिखा था, आप लोगों को एफ ऑफ बी दिखा, मैंने एफ ऑफ ए लिखा है। सो मिनिमम वैल्यू बेटा मिला आपको एफ ऑफ बी एंड मैक्सिमम वैल्यू मिला बेटा एफ ऑफ ए, और ये दोनों के दोनों वैल्यूज एंड पॉइंट्स पर अटेन हो रहे हैं ए एंड बी पे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ। आपने एक चीज नोटिस किया कि सर यहाँ पे अगर मैं 3 पॉइंट कंसीडर करूं, देखो ग्राफिकली हम विजुअलाइज कर पाएंगे कि सर एक यहाँ पे अगर आपका पॉइंट ए है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन ने वैल्यू दिया एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा डाउटफुल पॉइंट होगा। मैंने बोला आपको 3 जगह पे डाउटफुल पॉइंट्स हो सकता है, एंड पॉइंट पे चेक करो और हॉरिजॉन्टल टैंजेंट पे चेक करो। ऊपर वाले ग्राफ में मैंने हॉरिजॉन्टल टैंजेंट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था सर कहीं पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। आपको हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 वहीं पे होगा जब ग्राफ यू टर्न लेगा, और लिया ही नहीं इसने, इस ग्राफ ने यू टर्न लिया ही नहीं, मुड़ा ही नहीं, तो मैं 0 बनाऊंगा ही नहीं सर उसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये ग्राफ ने खुद को टर्न किया है, और जहां जहां पे ग्राफ ने टर्न किया वहां वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा, और एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे। तो सर एक तो यहां पे भी बनता है ना, एक डाउटफुल पॉइंट तो सर यहां पे भी बनता है ना। लेट्स से गाइस कि ये पॉइंट है बी, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ का वैल्यू मिल रहा है एफ ऑफ बी, एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ इज सी, एंड आई एम गेटिंग वैल्यू एट सी एफ ऑफ सी। क्या आपको दिखा मैक्सिमम वैल्यू कितना है एंड मिनिमम वैल्यू कितना है? कोई मुझे बताएगा? Maximum value f of Sir, b, maximum value FB. minimum f of a. परफेक्ट। ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट सर एफ ऑफ बी है, एंड ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट एफ ऑफ ए है। जरा एक पॉइंट बोल रहा हूं, मेरे को बताना, क्या एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एंड पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या? जरा मुझे बताइए। No, f of No, a. sir. दिस इज द आंसर गाइस कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंड पॉइंट पे मिले, बिकॉज एंड पॉइंट्स हियर इज ए एंड सी, and the corresponding value at A and C we are getting f of A and f of C, but this is not maximum and minimum value. Even A is minimum value, I am accepting this, but not at C. I'm not accepting this. तो बेटा आप यही बोलोगे ना सर कि मिनिमम वैल्यू जो मिला आपका, ध्यान से समझो, मिनिमम वैल्यू जो मिला बेटा आपको वो मिला f of A at initial point, and मैक्सिमम वैल्यू मिला आपको एफ ऑफ बी, एंड इस पॉइंट पे एफ ऑफ बी पे क्यों मिला? बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बना, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट हमको मिला, और हॉरिजॉन्टल टैंजेंट इसलिए मिला, इसको हम लोग इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 आता है, एंड उसका पहचान बहुत क्लियर है गाइस, कि इसका पहचान बहुत ही सिंपल है गाइस, कि अब ग्राफ अपने आप को मोड़ लेगा, अपने आप को टर्न कर लेगा, अपने आप को बेंड कर लेगा। अब इस ग्राफ में अभी तक आप समझे रहोगे तो आप बोल सकते हो कि सर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे रहेगा। लेट मी जस्ट गिव यू पॉइंट्स कि बेटा ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, एंड ये पॉइंट 4 है। क्या मुझे बता सकते हो सर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा? Minimum at 2 and maximum at 3. क्या बात है, मजा आ गया। मिनिमम एट 2 एंड मैक्सिमम एट 3, क्या ही तो बात है। मिनिमम वैल्यू आपको मिला 1 2 पे, एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला 3 पे, एंड आप देख सकते हो बेटा ये दोनों ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आए, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बन रहा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बन रहा था। क्या सर इस ग्राफ में आपको एंड पॉइंट ने हेल्प किया क्या? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में आपको एंड पॉइंट ने हेल्प किया क्या? नहीं। हम डायरेक्टली लिखे सर आपका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो मिलेगा आपको एफ ऑफ 2 पे, 2 पे मतलब एफ ऑफ 2, एंड 3 पे मिलेगा एफ ऑफ 3 बोलेंगे, एंड clearly at 2 and 3 we are getting horizontal tangents, that's why f dash x is 0, simple. So minimum value कितना है बेटा? मिनिमम वैल्यू है आपका f of 2, f of 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू है आपका f of 3,
एंड ये दोनों ही पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। क्या ही तो बात है। लेट मी जस्ट गिव यू द पॉइंट गाइस, यू ट्राई योरसेल्फ। 1 पे f ऑफ मिला 1, 2 पे मिला f ऑफ 2, 2 पे मिला f ऑफ 2 and 3 पे मिला f of 3. Can you please tell me, sir, what is the minimum value and maximum value? सर मिनिमम वैल्यू f1 और मैक्सिमम f3। क्या ही तो बात है। मिनिमम वैल्यू एट 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू एट 3। अब एक क्वेश्चन और बताइए, क्या 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल था कि नहीं था? नो सर, नहीं था। नो सर नहीं था। क्यों? सर क्योंकि इसमें मल्टीपल टेंजेंट्स बन जाएंगे। Perfect. And the simplest language is, sir, we are not getting horizontal tangent, we are getting sharp point. यहाँ पे बेटा आपका शार्प पॉइंट है, और यहाँ पे dy by dx like first derivative does not exist. फिर भी हम बोल रहे हैं कि सर मैक्सिमम वैल्यू f of 3 है। फिर भी हमने बोला कि सर उस पॉइंट पे फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू दिया। इसका मतलब समझे कि सर एक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। सर बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबल का, जरा एक एग्जांपल मुझे दिखाओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो। ओके, लेट्स ड्रॉ वन रैंडम ग्राफ। बेटा मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ ऐसा जो टूटा हुआ है, अपने ही डोमेन में टूटा हुआ है। और क्यों ना मैं वैसे ग्राफ बनाऊं जिसका, जो ग्राफ आप जानते हो, जो ग्राफ आप जानते हो। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cosec x। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से कई लोग जानते रहेंगे इस चीज को। तो बेटा ग्राफ cosec x का लेते हैं, एंड cosec x का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, cosec x का ग्राफ ऐसा होता है। एंड ऑब्वियसली मैं सिर्फ कहां से कहां तक बना रहा हूं, कहां से कहां तक बना रहा हूं, -π से π तक। मैं ग्राफ को बना रहा हूं -π से π तक। एंड यू गाइज नो कि ये जो पॉइंट है मिनिमा π/2 पे मिलता है एंड ये 1 होता है। एंड ये जो इसका मैक्सिमा बोलो मिनिमा बोलो -π/2 पे मिलता है। अब मैं आपसे बोलूं बेटा -π/2, सॉरी लेट मी राइट हियर, इट इज -1 एंड -π/2 इज हियर। सो ये ग्राफ है बेटा y इज इक्वल टू कोसिकेंट x का। एंड आप देख सकते हो क्लियरली कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम डिफरेंशिएबल के पास तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि लेवल 2 में फेल हो गया। एंड अगर मैं आपसे बात बोलूं कि क्या बेटा आप इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, तो आप बोलोगे यस हम बता सकते हैं सर। मिनिमम वैल्यू इज -∞ एंड मैक्सिमम वैल्यू इज ∞। क्या बात किया सर आप। मिनिमम वैल्यू इज -∞, क्योंकि सर ग्राफ नीचे कहां तक गया, -∞ तक। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +∞, क्योंकि ग्राफ ऊपर कहां पे गया, +∞ तक। सर क्या आंसर यही लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू इज -∞ एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +∞? यस, अगर आंसर ऐसा पूछा तो आप ऐसा ही लिखोगे। लेकिन हम लोग लिखते कैसे इस रेंज को, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। मतलब ये बेटा कि इतने पार्ट में मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू ∞ है, एंड इतने पार्ट में मिनिमम वैल्यू -∞ है, मैक्सिमम वैल्यू -1 है। बोलने का एक लहजा होता है अपना अपना, बोलने का एक तरीका है, तो ऐसे बोल सकते हैं। मैं ये सिखाया क्यों आपको, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज जानी चाहिए कि सर जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसका हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड, there is no any relationship between differentiability, continuity and maxima minima, never। क्यों ना इस ग्राफ को बनाया जाए और देखा जाए कि सर ये ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिख रहा है चिंदी, दिख रहा है इजी है नहीं, थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा और कुछ। ग्राफ आप देखो बेटा -1 से 0 में, -1 से 0 में
क्यों ना सर हम ग्राफ को प्लॉट कर लें, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को ले लेते हैं। मान लो ये -1 है, ये 0 है, एंड बेटा ये है 1। सो -1 से 0 में आपको ग्राफ बनाना है x+1 का, x+1 का। तो x+1 का ग्राफ बेटा कैसे बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा ना सर। ऑब्वियसली x को -1 पे एंड y को 1 पे कट करेगा। जब y 0 होगा तो x का वैल्यू 1, एंड जब x 0 होगा तो y का वैल्यू 1। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। आप लोग आता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए आप कि सर यहां पे जो आपने ग्राफ बनाया है वहां पे 0 ओपन इंटरवल में है, तो ग्राफ आपका 0 वैल्यू एज ए इनपुट नहीं लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे एक व्हाइट बॉल इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको ये समझ में है कि मैंने 0 कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि एट 0 फंक्शन का वैल्यू 0 है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। x-1 का ग्राफ 0 से 1 में बनाना है। x-1 का ग्राफ मतलब -1 यूनिट लेफ्ट में। क्यों ना सर हम इस ग्राफ को बना दें -1 यूनिट लेफ्ट में, -1 यूनिट लेफ्ट में। और ये क्वेश्चन सिखाने का पर्पस क्या है, जरा इसके पीछे का बैकग्राउंड और मोटिवेशन देखिए। अब मैं देखो आप लोग से सवाल पूछूंगा और आप लोग इसका आंसर दोगे। लेट्स से कि सही दोगे कि गलत दोगे। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ही 0 इंक्लूडेड है, ना ही 1 इंक्लूडेड है, ना ही 0 इंक्लूडेड है, ना ही 1 इंक्लूडेड है, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी एक व्हाइट बॉल डाल दें और यहाँ पे भी व्हाइट बॉल डाल दें। नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ, अगर किसी को डाउट है पॉइंट्स में तो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये जो पॉइंट है बेटा ये है 0,1 एंड ये जो पॉइंट है ये है 0,-1। अब बता दो, अब बता दो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू बताइए। अब बताइए ना, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू बोलो। लेट्स ट्राई, डरते क्यों है, बोलो। सर मैक्सिमम हो गया 0,1। परफेक्ट। एंड मिनिमम भी 0,-1। यस। परफेक्ट, क्या ही बात है सर। और कोई अपना जवाब देना चाहेगा प्लीज दीजिए। योर आंसर इज वेलकम। बोलिए ना, एक दो और बोलिए बेटा। तानिया, अखिल, यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बोलिए यार, कोई तो बोलो। आप बोलिए ना सर। हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं एंड आई वांट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू गाइस। आप आंसर दोगे नहीं तो मैं समझ में नहीं आया कि आप समझे हो कि नहीं समझे हो। मैं बोल रहा ना, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आपको कुछ समझाएगा। सुनो ध्यान से, आप बोलना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी मैं सिखा दे रहा हूं। जैसे वंश ने बोला कि सर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 0,1 एंड मिनिमम जो है बेटा 0,-1 है। बेटा ये आंसर आपका गलत है। बोलोगे क्यों सर? क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 0 पे आ रहा है 1, 0 पे आ रहा है -1 एंड 0 पे आ रहा है 0। क्या आपको लग रहा है सर 1 और -1 तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं? 1 और -1 तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं, तो सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा किधर से? तो हम लोग लिखेंगे क्या, आंसर क्या होगा सर? आंसर विल बी गाइस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। बट इवन वी कैन टेल द रेंज, बट वी कैन टेल द रेंज गाइस। बट रेंज हम बता सकते हैं, रेंज हम बता सकते हैं, क्योंकि रेंज का मतलब होता है ग्राफ नीचे कहां तक गया, ग्राफ ऊपर कहां तक गया। तो रेंज है बेटा -1 से लेकर 1 तक। क्या माइनस और 1 ग्राफ में आए हैं? नहीं आए हैं। सो वी विल पुट ओपन इंटरवल हियर एंड दिस इज वेरी सिंपल। अब यहां से एक चीज और सिखाया आपको, रेंज फाइंड करने का एक मतलब होता है कि आप मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू दो। आप रेंज फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो।
लेकिन ये कहानी तभी तक सही है जब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट की जगह पे क्लोज ब्रैकेट हो। अगर नहीं है तो आप नहीं बोलोगे, आप नहीं है तो बोलोगे सर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। जस्ट लेट मी गिव यू एग्जांपल गाइस। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर मान लो कोई फंक्शन का जो रेंज है वो आया 0 से लेकर के 4, किसी फंक्शन का रेंज आया 0 से लेकर 4, किसी फंक्शन का रेंज आया 0 से लेकर 4, एंड किसी फंक्शन का रेंज आया 0 से लेकर के, ध्यान से समझियो, 0 से लेकर के 4। मैं आपसे बोलूं बेटा मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू रेंज ही होते हैं जब तक कहानी में क्लोज इंटरवल हो। आपने देखा सर मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, लेकिन 0 हमारे कहानी में आ रहा है, सो मिनिमम वैल्यू एक्सेप्टेड, मिनिमम वैल्यू एक्सेप्टेड, बट मैक्सिमम वैल्यू 4 आता लेकिन आया नहीं, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इज नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि फंक्शन 4 बना नहीं। जरा जल्दी से बताइए बेटा क्या मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बता सकते हैं? यहां से एक एक बार कंफर्म करते जाइए ताकि मैं और आगे चलूं। क्या मिनिमम वैल्यू की बता सकते हो बेटा? जिससे यस और नो, क्या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? बोलो यार, क्या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? 0। नहीं, 0 ओपन है, नॉट सर डिफाइंड। इसकी रेंज बता सकते हो लेकिन मिनिमम मैक्स। हाँ, रेंज इज 0 to 4 बट मिनिमम एंड मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड। Range is 0 to 4, but minimum is not defined, but maximum is defined. Minimum यस is सर। defined, but maximum is not defined. And here, minimum is defined, maximum is defined, and range is also 0 to 4. क्या कहानी समझ में आई बेटा? यस सर। हाँ, मेरी बात समझ में आई? ओके, लेट्स ट्राई दिस वन गाइस। जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से और देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन मिला फाइंड लार्जेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बताना है ऑफ एफ ऑफ एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 6 में, एक्स बिलोंग टू 0 to 6 में। इस इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है। मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा कि जब भी आपको इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को आए तो आप सिर्फ 3 जगह पे चेक करोगे। कहां पे चेक करोगे? एंड पॉइंट पे चेक करोगे और ये देखोगे क्या बीच में कहीं हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिला, क्योंकि हमने ग्राफ के थ्रू देखा है कि मैक्सिमम वैल्यू वहां पे भी आता है जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिलते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्यों ना सर इस क्वेश्चन में हम अपने सारे डाउटफुल पॉइंट्स को क्लियर कर लें। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा? सॉल्यूशन देखते जाइए। मैंने आपको बोला सबसे पहले एंड पॉइंट पे कंफर्म करो। एंड पॉइंट में 0 है, इंक्लूडेड नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे। आप बेटा देख सकते हो एफ ऑफ 0 यहां पे आएगा 6 एंड एफ ऑफ 6 आ जाएगा 2 into 6 क्यूब माइनस 3 into 6 स्क्वायर माइनस 12 into 6 प्लस 6। थोड़ा कैलकुलेटिव है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 are 36 and 6 216 into 216 into 2 432 minus 108 minus 32 plus 6 432 plus 6 438 minus 140। यहां पे आ गया बेटा 8 and 13 4 9 312। माई करेक्ट? 2 ही आएगा क्या? यस, एफ ऑफ 6 इज 298। तो हमने देखा बेटा कि एंड पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कुछ ये 0 and 298। तो हमारा रेंज कहीं ना कहीं एक जगह से हमने अपने आप को सेव कर लिया कि सर ये हो सकता था। लेकिन कहानी में एक और मजेदार बात ये होती है कि सर ये मिनिमम और मैक्सिमम जहां पे ग्राफ बेंड होता है, जहां पे ग्राफ टर्न होता है, वहां पे भी आ सकता है। तो जरा देख लेते हैं क्या सर 0 कभी बनेगा? क्या फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनेगा? तो क्यों ना सर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो बेटा आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 प्लस
6। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है आंसर। लो सर फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। ये हो गया बेटा 6x² माइनस 6x माइनस 12। एंड इसको क्या करना है कि इसको 0 से कंपेयर करना है कि f' जब 0 बनेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम आ सकता है। लेट्स चेक कि सर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है। तो बेटा कहानी का मतलब ये है कि सर क्या आपका एक 6x² माइनस 6x माइनस 12 क्या कभी 0 बनेगा? ये तो सर बचपन में ही सीखते थे अपन लोग, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड क्यों ना सर अपन लोग फैक्टराइज करते हैं, क्या x माइनस 1 और क्या x प्लस 1 और x माइनस 2 आ रहा है? यस, x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो बेटा ग्राफ अपने आप को बेंड कर रहा था। ध्यान से समझते जाइए, मैं हर एक पॉइंट के पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। मैं सिंपल सा कहानी में ये बताया कि जब भी आपको फाइंड करने को आया मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहला काम है कि जरा आप देखिए एंड पॉइंट पे वैल्यू कितना है। उसके बाद देखिए कि सर ग्राफ अपने आप को 0 कब बना रहे हैं, अपने आप को बेंड कब कर रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब हो रहा है। सो x का वैल्यू आया बेटा -1 एंड x का वैल्यू आया 2। तो देखते हैं सर जब x का वैल्यू -1 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, एंड x का वैल्यू 2 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है। नाउ गाइस समझियो ध्यान से, एट x इक्वल टू -1, देखो है बहुत ही आसान चीज ये। इंटरवल के एंड पॉइंट को रखो, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करो, और जब भी फंक्शन 0 बन रहा है, फंक्शन 0 कब कब बन रहा है, x इक्वल टू -1 पे। फंक्शन 0 कब बन रहा है, x इक्वल टू 2 पे। तो जरा वहां दोनों पे वैल्यू देख लो कि सर जब x का वैल्यू -1 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है। f ऑफ x कितना ही था आपका 6x³ आई थिंक, नो कितना ही था। क्यों बार बार हमें तकलीफ लेना है सर। ये लो सर स्मार्ट तरीका। इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। ओके बेटा अभी रखना है अपने को वैल्यू f ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -2 -3 -12 प्लस 6। ये हो गया -5 प्लस 18 एंड दिस इज 13। तो x मतलब जब ग्राफ अपने आप को जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बना x इक्वल टू -1 पे, फंक्शन का वैल्यू जो है बेटा 13 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ओके ठीक है सर। अब तो हमको एक और पॉइंट पे चेक करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टैंजेंट दो जगह पे आ रहे थे, एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब फंक्शन 0 कब कब हो रहा है, दो जगह पे, जब x -1 है, जब x 2 है। -1 पे मैंने वैल्यू चेक किया 13 आया। अब 2 पे वैल्यू चेक करेंगे सर, देखते हैं कितना आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, जरा इज्जत से कॉपी पेस्ट, डन। तो यहाँ पे हो गया बेटा f ऑफ 2 फाइंड करना है, दिस विल बी 2 इंटू 2 क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 8 दैट इज 16 -12 -24 प्लस 6 इक्वल टू 32, सॉरी 22 -36 एंड दिस इज -14। अब चारों वैल्यूज को ध्यान से समझो, चारों ही वैल्यूज को ध्यान से समझो। एक वैल्यूज आया बेटा -4, दूसरा वैल्यूज आया 13, थर्ड वैल्यूज आया है 298 एंड फोर्थ वैल्यूज आया है 6। क्या आप देख पा रहे हो सबसे छोटा वैल्यू कौन है? सबसे छोटा वैल्यू है -14। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 298। आपको समझ में आया कि सर फंक्शन एक एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दिया, एक एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दिया, और एक जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बन रहा है वहां पे मिनिमम वैल्यू दिया है। सर कौन से ग्राफ की बात कर रहे हो आप? क्या आपको लग रहा है बेटा ये वाला ग्राफ है? जस्ट इसका अपोजिट। अब ये ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं कि बेटा ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, मिनिमम वैल्यू ये यहां पे देगा एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे देगा। सिंपल, क्या ही तो बात है सर। तो क्लियरली यहां से लिख सकते हैं सर मिनिमम वैल्यू इज, अब सुनो ध्यान से, लिखेंगे कैसे? मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज -6, मैक्सिमम वैल्यू इज 298,
और कोई पूछेगा कि वैल्यू कितना है तो आंसर ये लिखना है। वैल्यू मिला कहां पे, तो आप बोलोगे सर एक वैल्यू मिला है, आई डिड समथिंग रॉन्ग, लेट मी करेक्ट इट, सॉरी, इट इज -14, यस। आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू मिला कहां पे, तो 2 पे, एट x इक्वल टू 2 आई एम गेटिंग -14 and at x equal to 6 I am getting 298, so this is the maximum and minimum value। पीछे का लॉजिक आप समझ गए सर। इस कहानी में आपको 0 पे मिनिमम वैल्यू नहीं मिला, मेरे को वहां पे मिनिमम वैल्यू मिला जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बीच में एग्जिस्ट किया था। क्या कहानी समझ में आई बेटा? अगर कहानी समझ में आई तो जरा इन तीनों ही क्वेश्चन को, एंड बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, ये तो खास करके जबरदस्त क्वेश्चन है, ये खास करके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, डू इट योरसेल्फ गाइस, खुद से ट्राई कीजिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं बेटा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 होता है। अगर कहानी समझ में आए तो प्लीज डू अप्रिशिएट योरसेल्फ कि मैं बोल के आ रहा हूं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ का वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 हो, जहां पे कोई फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 हो। इसका मतलब समझे सर? मैं साइन एक्स का ग्राफ बता रहा हूं आपको। साइन एक्स एट पाई बाई 2 देखो, एट पाई बाई 2 साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है cos पाई बाई 2, cos x cos पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 0। फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 हो गया। क्या सर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? क्या वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन है? तो 0 का सेकेंड डेरिवेटिव भी तो 0 ही होता है ना। मे बी इट कैन बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक्स स्क्वायर की बात करते हैं सर, एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इज 2x एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज 2। क्या 2 0 आया? नहीं। क्या 2 0 आया? नहीं। तो क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर डबल डेरिवेटिव इज 0। बेटा डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब दुनिया का कोई भी नंबर 3 ही कैसे बन सकता है? या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा। अब सुनिए ध्यान से, आप दुनिया में कोई भी नंबर लो, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से छोटा होगा। एंड तीनों को डिफाइन कर रहा हूं। जब ग्राफ का डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, अपने कॉन्केविटी को चेंज करता है। अगर इट इज लाइक अम्ब्रेला देन इट विल बी बाउल, एंड अगर बाउल है तो बन जाएगा अम्ब्रेला। कहानी वही है सर। अगर 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोले जाएगा। अगर बेटा डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आया तो कॉनकेव डाउनवर्ड बोला जाएगा। देखो ऐसा, कॉनकेव डाउनवर्ड बोला जाएगा। एंड अगर ग्राफ आपका ग्रेटर देन 0 आया, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर का मैंने आपको बोला ना कि इसका डबल डेरिवेटिव बेटा 2 आ रहा है, एंड एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी आप देखोगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है, कॉनकेव अपवर्ड। देख रहे हो, ऊपर ऊपर। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉनकेव अपवर्ड का मतलब ये रहा, ये रहा, अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एंड कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब होता है अंडर द एक्स एक्सिस, और बोल सकते हैं टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। यही है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, आप सभी को मालूम है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। एंड रीजन यही है कि बेटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर ही क्यों भागता है? क्योंकि उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है। मजेदार चाहिए ना कि कोई ग्राफ ऊपर जाएगा कि कोई ग्राफ नीचे आएगा, हम सिर्फ डबल डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन वैलिड होगा अगर आप पूछते कि सर ऐसा हुआ क्यों। हमने डबल डेरिवेटिव ही चेक किया, क्यों ना हम फर्स्ट डेरिवेटिव से पूछते कि सर ये कॉनकेव अपवर्ड होगा कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। क्यों ना सर, अगर हम डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्यों ना सर हम ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब जैसे मैंने एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव 2 बोला है, तो आप इसको वापस डिफरेंशिएट करते तो 0 आ जाता। तो सर उस मोमेंट पे क्या होता अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर दूं? क्यों ही सर 3 बार पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना है? सर क्यों ना हम 4 बार करें, क्यों ना हम 5 बार करें, क्यों ना हम करते जाएं। किसने बोला सर सेकेंड डेरिवेटिव ही निकालना है? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जस्ट नोट इट डाउन। मैंने क्या बोला है? कोई कर्व
डबल डेरिवेटिव पे ही अपने कॉन्केविटी को चेंज क्यों करता है, आपको मैक्सिमा मिनिमा में आंसर दूंगा, सो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट गाइस, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। मैंने आपको बोला था ना बेटा कि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, मतलब डबल डेरिवेटिव जीरो कब बनता है, डबल डेरिवेटिव जीरो कब बनता है, अगर कॉन्केव अपवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो कब बनता है, एंड कॉन्केव डाउनवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो कब बनता है, आपको यही ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस गाइस। नाउ अब मेरे को ऐसा मत बोलना कि सर मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं आता, मेरे को ऐसा ना बोलियो कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सबको आता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डबल डेरिवेटिव कब होगा, सब एफ डैश एक्स सॉरी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड आपको क्या करना है, क्योंकि कहानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की है, क्योंकि कहानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की है, मैं लिख दे रहा हूं, सिंस वी वांट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वी वांट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, therefore डबल डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो, इट मस्ट बी जीरो। इसका मतलब समझे बेटा कि माइनस साइन एक्स आपका होना चाहिए जीरो, इसका मतलब समझे बेटा कि साइन एक्स होना चाहिए जीरो, एंड इसका मतलब समझे बेटा साइन एक्स जीरो कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। सबको याद होगा सर साइन एक्स एन पाई पे जीरो बनता है, सो जब जब एक्स एन पाई होगा, जब जब एक्स एन पाई होगा, ये अपने कॉन्केविटी को चेंज कर लेगा। क्या बात कर रहे हो सर, जरा दिखाओगे कैसे, सर मुझे ग्राफ से दिखाओ ना, जरा ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ से आप बोलना क्या चाहते हो। तो क्यों ना बेटा मैं माइनस टू पाई से टू पाई तक के साइन का ग्राफ बना दूं, ताकि आपको दिखे मैं बोल क्या रहा हूं। ये लो सर, ग्राफ रहा आपके स्क्रीन पे, ग्राफ रहा सर आपकी स्क्रीन पे, दिस इज जीरो एंड पाई, टू पाई माइनस पाई, एंड दिस इज माइनस टू पाई। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझो कि कर्व जो है बेटा ये कॉनकेव डाउनवर्ड, क्योंकि टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ आ रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड, तो ये रीजन में ग्राफ जो है बेटा टुवर्ड्स द ओरिजिन, जैसे ही पाई को मिला अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। वापस समझो, यहां से कॉनकेव डाउनवर्ड था, लेकिन जस्ट पाई से अपने कॉन्केविटी को इसने अपवर्ड करना शुरू कर दिया, ऊपर कॉन्केव अपवर्ड है। इधर भी देखिए ना, ये नीचे जा रहा था अपने आप को, मतलब इट वॉज लाइक अम्ब्रेला बट इट इज लाइक बाउल। ये पहले छाता दिखता था, अब ये कटोरी दिखने लग गया। और कहां से शुरू हुआ ऐसा करना, पाई से। वापस ये ग्राफ टू पाई के बाद अपने आप चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पहले कटोरी दिख रहा था, अब ये अम्ब्रेला दिखना शुरू हो गया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से पॉइंट है, तो पॉइंट वेयर ग्राफ चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। अब आप ये मत बोलना सर कि ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी है, नहीं, ये गिर रहा है तो गिर ही रहा था, पाई के बाद इसने अपना शेप चेंज किया। नाउ आई एम डैम श्योर गाइस कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझे हो तो आप हाँ बोलोगे, बोलिए। अगर ये समझ में आया तो प्लीज से यस और नो। यस सर। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड वन, नॉट सेकंड वन, इट इज सो मच इजी। लेट्स ट्राई थर्ड वन, लेट्स ट्राई थर्ड वन गाइस। थर्ड वाला पॉइंट दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3, एंड एवरीवन नो कि सर डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। सो एफ डैश एक्स कितने लोगों को मालूम है, 1/3 एक्स पावर
-2/3। क्या ही तो बात है सर, कैसा किया, मेरे को आता है इसलिए मैंने किया। क्या इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे? हाँ जी सर निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सर? -2/9 हो जाएगा, x पावर -2/3 -1 दैट इज -5/3। अब कहानी तो ये नहीं सर कि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन खोज रहे हो तो इसका डबल डेरिवेटिव 0 कर दो। आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन खोज रहे हो तो इसका डबल डेरिवेटिव 0 कर दो। क्या बात कर रहे हो सर? सिंस वी वांट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सो डबल डेरिवेटिव मस्ट बी 0। डबल डेरिवेटिव must be 0 to get point of inflection. इसका मतलब बेटा ये हुआ कि -2/9 x पावर -5/3 ये 0 होना चाहिए। एंड यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है सर x पावर -5/3 इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हुआ कि सर x शुड बी 0। 0 power finite number is 0, but 0.0 is indeterminate form। यहां से आपको कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आया कि इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है x इक्वल टू 0 है। सर ऐसा नहीं दिख रहा है, क्या आप मुझे ग्राफ बनाएंगे? क्या आप मुझे ग्राफ बनाकर दिखाएंगे? व्हाई नॉट बेटर, मैं ग्राफ वैसे भी हर क्वेश्चन को बनाना पसंद करता हूं। सो क्यों ना मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज कराऊं कि x पावर 1/3 का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते थे। x पावर 1/3 का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते थे? तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि जब भी आपको x पावर 1/3 का ग्राफ बनाना हो, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x पावर 3। फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x पावर 3 and then take reflection, then take reflection in y equal to x, then take reflection in y equal to x। बेटा ध्यान से समझो, y इक्वल टू एक्स लाइन तो यही हुआ ना सर? हाँ जी यही हुआ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। आप इसका रिफ्लेक्शन लेने की बात करते हैं, हाँ जी मैं वही बात करता हूँ। तो सर देखो इतने से पार्ट का रिफ्लेक्शन, इतने से पार्ट का रिफ्लेक्शन मैंने आपको बोला है, जब भी आप रिफ्लेक्शन लेते हैं बस कॉन्केविटी चेंज करना है आपको। क्योंकि ये बाउल जैसा दिख रहा है तो क्यों ना सर हम इसको अम्ब्रेला बना दे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। एंड ये क्योंकि ऐसा जा रहा था तो इस ग्राफ को मैं ऐसा लेके आऊंगा। क्या बात करते हो सर, ये ग्राफ ऐसा होगा? यस ऐसा होगा। नाउ यू कैन सी कि सर ये ग्राफ ऐसा होगा। वापस समझाओ सर, वापस समझाओ सर। ये रहा आपका, ये रहा आपका x पावर 3 का ग्राफ। मेरे को थोड़ा और अच्छा बनाने दो यार। या दिस इज गुड वन। Yellow one is a graph of x power 1/3 and blue one is the graph of x y is equal to x power 3। Isn't it very simple guys? जब भी आपको कोई बोले पॉलिनोमियल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, जस्ट डू दिस थिंग। आप पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ एंड जस्ट टेक द रिफ्लेक्शन इन y इक्वल टू x। मैंने आपको बोला था थ्रू आउट द होल कैलकुलस ग्राफ इज किंग। देयर इज नथिंग दैट कैन रिप्लेस ग्राफ, कोई नहीं है बेटा। अब कहानी के मुद्दे पे आते हैं सर। क्या आपको दिख रहा है कि सर कॉन्केविटी 0 पे चेंज हो रही है? पहले सर बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ मेरे को अम्ब्रेला जैसा फीलिंग दे रहा था, लेकिन जैसे ही 0 पे मिला ग्राफ अपने आप को यू टर्न किया और ग्राफ जो ऐसा जा रहा था अब वो ग्राफ ऐसा जाने लगा। जिस बच्चे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है और उस फंक्शन का ग्राफ आता है तो बेटा आपके लिए तो समझो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड नहीं करेगा इफ ही और शी नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x पावर 1/3। अगर वो जानता है कि सर x पावर 1/3 का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, he'll draw the graph and he will just clearly see कि where the graph is changing its concavity. At 0 graph is changing, so 0 is point of inflection guys. 0 is point of inflection. 0 is point of inflection. समझ में आया तो बोलिए सर यस।
Just give a thumbs up, Yes, guys. sir. कंजूस Yes. ना करो रे, अप्रिशिएट किया करो, मजा आता है तो ना, कंजूस जैसा बैठ के कहाँ जाओ। नाउ लेट्स चेक गाइस, इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ क्यों ना जबरदस्त चीज पढ़ लिया जाए जहां से यही सवाल पूछता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी विल बी रीडिंग इन दिस कॉन्सेप्ट मोनोटोनिसिटी, एंड जस्ट बी केयरफुल गाइस। सुनो ध्यान से मेरी बात। बेटा पहला ट्रिक ये बोलता है कि इफ यू आर गेटिंग फंक्शन, हर पॉइंट को नोट करते जाइएगा। इवन ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, और इसमें मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट लगा दिया है पीछे, तो क्यों ना अपने आप को ट्राई करो और जस्ट सॉल्व ऑल क्वेश्चन बाय यूजिंग ट्रिक्स। कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होना चाहिए, जस्ट ट्रिक लगाओ, खत्म करो। अब सुनो ध्यान से, हर पॉइंट पे समझना सर व्हाई ट्रिक इज इंपॉर्टेंट। बेटा क्वेश्चन है आपको, एक फंक्शन है p sin x प्लस q sin x डिवाइड बाई r sin x प्लस s cos x, और मैंने आपको बोला कि बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपको मालूम है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने का एक ही तरीका होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव, मैंने आपको बोला है फर्स्ट डेरिवेटिव से वी डिसाइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव वी डिसाइड वेदर द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड। ध्यान से समझ लो, मैंने जस्ट अभी समझाया है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए बेटा हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, कॉनकेविटी के लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्योंकि कहानी है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन की, मुझे बताना है। अब ये ट्रिक छोड़ो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपने क्वेश्चन सर दिया, ये एक फंक्शन ऐसा दिया p sin x प्लस q cos x डिवाइड बाई r sin x प्लस a cos x, और आपने बोला सर इसको इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है मुझे बताओ। तो ऑब्वियस बात है कि मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, और जिस मोमेंट पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा आपको दिखेगा सर u बाई v है, एंड u बाई v सच मानो तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है। u बाई v का जो डेरिवेटिव होता है थोड़ा लेंदी होता है, ऐसा नहीं आप कर नहीं पाओगे, लेकिन जहां पे लगने वाला है 3 से 4 सेकंड, वहां पे आप लगाओगे 3 से 4 मिनट नहीं, 10 मिनट के करीब लगाओगे। आई एम डैम श्योर कि आप u बाई v पे लगा के देख लीजिएगा, अगर आपकी हिम्मत हो। आई एम जस्ट गिविंग यू द डेयर गाइस, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के देख लो, गारंटी है कि आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे, बट हम नहीं भागेंगे। वी हैव ट्रिक व्हेनेवर यू आर गेटिंग फंक्शन लाइक दिस। आपको मालूम है जेई आपको इसमें ही परेशान करेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, जेई इससे सवाल पूछा है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिले, आपको कुछ नहीं करना है, पी क्यू आर एस का डिटरमिनेंट निकालो। एंड डिटरमिनेंट निकालना तो सर क्या ही बच्चे की काम है सर, क्लास 10 से करते आ रहे हैं हम लोग, क्रैमर्स रूल्स। एंड उसमें भी सर आप 2/2 का डिटरमिनेंट दे रहे हो, ये तो हमारे लिए सर फुल टॉस वाली बात हो गई ना। मैं विराट कोहली को दे दिया फुल टॉस, वो मार दिया बाउंड्री, नहीं डबल बाउंड्री पार, 6 रन की जगह 12 नंबर ले 12 रन लेके आया। डबल सर आप 2/2 का डिटरमिनेंट दे रहे हो, इट इज वेरी चिंदी। अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, एंड लेस देन 0 है डिक्रीजिंग। आपको नहीं था सर क्या ही सवाल पूछा आपने, ये क्वेश्चन मैं देखकर बता दूंगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन मैं देखकर बता दूंगा सर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन सामने वाला बहुत चालाक है आपसे, उसने बोल दिया कि इंक्रीजिंग है। क्या ही जबरदस्त किया सर, इसने बोल दिया इंक्रीजिंग है, इसका मतलब समझे बेटू क्या बोल रहा है। आपने देखा कि सर हमको मिला फंक्शन a sin x, b cos x, c sin x, d cos x का फॉर्म, p sin x, q cos x, r sin x, s cos x। मतलब मेरे को a sin x प्लस b cos x का लिनियर बाय लिनियर फॉर्म मिल रहा है। तो सर इसका सिंपल सा फंडा यही होता है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ध्यान से समझते ही जाओ। डिटरमिनेंट क्या होगा सर, a 4 2 5। लिखने का तरीका देखिए, मैं रो वाइज लिख रहा हूं, रो वाइज लिख रहा हूं, नॉट कॉलम वाइज। तो a और 4 को कॉलम में मत लिख देना, गलती हो जाएगा, बाद में बोलोगे सर ने ट्रिक बताया गलत बताया। मैं सही हूं, आप गलत हो सकते हो, तो केयरफुल रहा करो। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन है ये इंक्रीजिंग की, तो मैं आंख बंद करके लिखने वाला हूं सर ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो किसने बोला नहीं होगा, लिखो ना, सॉल्व करना है। क्या बात करते हो सर, लो कर दिया मैं सॉल्व।
आपने ए का इंटरवल पूछा था सर, हाँ जी मैं वही पूछा था। आपने ए का इंटरवल पूछा था, हाँ जी मैंने वही पूछा था और मैंने दे दिया। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? आपको नहीं था सर ये तो, आप तो लिखे भी, हम तो वो भी नहीं लिखते, हम तो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। हम तो आंख बंद करके करते सर। 5a माइनस 8 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो 5 उधर गया, 8/5 खत्म कहानी। Within 3 to 4 seconds you will be able to solve if you know this funda। क्यों ना अपने हाथ को खुद से गंदा कीजिए। लीजिए मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं बेटा। You try you by yourself guys, if of x is equal to a sin x। अब मैं सवाल ऐसा दूंगा नहीं, चलो ठीक है मैं दे देता हूं। आपको मालूम है ना कि मैं थोड़ा दूंगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूंगा मैं। 4 sin x minus 1 cos x is a decreasing function। Find interval of a। क्या ही तो बात है। You try by yourself। सर क्या ये, अब मैंने आपको बोला था ना कि जई ने सवाल पूछा है इस और आपके सामने दिख गया, लेकिन कहानी में जबरदस्त चीज ये है कि सर ये जो फॉर्म आपने सिखाया वो फॉर्म नहीं है। सो क्यों ना सर हम इसको अपने पुराने वाले फंडे से सॉल्व करें कि सर हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो कहानी में बस यही बात होती है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, इन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होगा। तो बेटा आपको कुछ करना नहीं है सर, एफ ऑफ एक्स जो होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। एफ ऑफ एक्स का आपको गिवन है, क्या गिवन है सर, 3x माइनस 7 x पावर 2/3 इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव निकालो सर। u इंटू वी पे, u डेरिवेटिव v x पावर 2/3 डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 7 इज 3 माइनस u को रखा है एज इट इज एंड v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 x पावर माइनस 1/3। मैं x पावर माइनस 1/3 को बेटू क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझते जाओ। मैं x पावर माइनस 3 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3x माइनस 7, 3x पावर 1/3 एंड वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ ही आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3 9 x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 x पावर 1 तो 9x माइनस 3 इंटू 2x इज 3 इंटू 2x इज परफेक्ट। लेट मी जस्ट डू समथिंग, मैंने कुछ गलत किया है। 3x माइनस 7, हाँ गलत किया है, u इंटू बी में यहाँ पे प्लस होता है, मैंने यहाँ पे गलत किया है, u इंटू बी में यहाँ पे प्लस होगा और ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2 6x माइनस 14 डिवाइड बाई 3x पावर 1/3 समझते जाओ। यहाँ पे हो गया बेटा f डैश x इज इक्वल टू 9x माइनस 6x 15x माइनस 14 डिवाइड बाई 3x पावर 1/3 एंड डरते काहे हो, वेवी कर्व जिंदाबाद। पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का फॉर्म है सर वेवी कर्व बुलाओ, इसको बोला जाता है रेने डिस्कार्ड रूल, क्योंकि रेने डिस्कार्ड ने साइन कन्वेंशन दिया है, आप रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे। सो डिनोमिनेटर 0 है बेटा एंड ऊपर से न्यूमरेटर मिल जाए आपको 14/15 जो इंक्लूडेड होगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड बट दिस वन इज इंक्लूडेड। अब साइन कन्वेंशन जानते हो आप, साइन कन्वेंशन बहुत आसान होता है सर, और वो भी पॉलिनोमियल के लिए साइन कन्वेंशन सर, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सबके सब ऑड है। आपको फंक्शन चाहिए कहां पे, आपको फंक्शन चाहिए, आपको फंक्शन चाहिए कहां पे सर, क्यों ना एक काम किया जाए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो बेटा कहानी में बस चेंज ये आएगा कि 14/15 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, दोनों जगह पे व्हाइट बॉल यूज करोगे आप, देन यू विल यूज प्लस माइनस प्लस साइन, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो आप प्लस वाला रीजन देखोगे, तो आपकी कहानी में आंसर देगा बेटा ये रीजन एंड आपका कहानी में आंसर देगा ये रीजन। सो ये फंक्शन इंक्रीज कहां पे कर रहा है, इंक्रीज कहां पे कर रहा है, इंक्रीजिंग इन
माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 14/15 से इंफिनिटी। आंसर देखते हैं सर, कहीं पे मिला, कहीं पे मिला? हाँ सर, कहां पे मिला? फर्स्ट वन, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 14/15 से इंफिनिटी। डन। बहुत ही आसान है सर, जी इतना आसान सवाल पूछता है। बेटा मैं खुद से थोड़ी बोल रहा हूँ, देख लो, पूछा है इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है। तो क्या सर मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा? जस्ट व्हाई नॉट यू ट्राई योर हैंड्स ऑन वन। इसको खुद से कीजिएगा, डू इट योरसेल्फ। अगेन यू बाई बी पे टूट जाएगा। जो भी आंसर होगा मेरे को बता देना, जो भी आंसर होगा मेरे को बता देना। एंड जस्ट लेट्स सी सम यूजफुल ट्रिक्स अगेन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सुनते जाओ ध्यान से एंड मजा लेते जाओ टिप्स एंड ट्रिक का। ट्रिक नंबर 2 इज फॉर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x plus b cos x। मैक्सिमम वैल्यू बेटा होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू होता है माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रीजन आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वालिटीज पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली दिखता है। मैं वापस यहाँ पे रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैक्सिमम मिनिमम चाहिए था, तो लिखना यहाँ पे बनता है। So maximum value of a sin x plus b cos x is root of a square plus b square, and the minimum value of root a sin x plus b sin x, it can be minus or it can be plus, does not matter, क्योंकि at the end b की जगह पे स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस भी लिखोगे तो। मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, मैक्सिमम वैल्यू बस प्लस में होता है, डिफरेंस यही है। नया चीज सीखो, ये तो सबको आता है, ये सीखो। a secant स्क्वायर प्लस b cosec स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। f ऑफ x इज इक्वल टू a sec x प्लस b cosec x। बेटा इसका आंसर होता है a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 का पावर 3/2। याद होना चाहिए। जरा क्वेश्चन समझाइए ना सर, मेरे को समझा नहीं, क्वेश्चन समझाइए ना सर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ r इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। तो पहले मिनिमम वैल्यू इसका निकालेंगे, बाद में आर स्क्वायर की जगह पे आर लगाने के लिए हम रूट लगा देंगे। क्या ही तो बात है सर। सर इसका तरीका क्या है? बेटा तरीका कुछ और नहीं, आपके सामने है। क्या है सर सामने? सर वी नो कि ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखते जाओ कि गलती से आपने अगर यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया और इसका डेरिवेटिव लगाने गए तो 1/sin स्क्वायर थीटा मतलब cosec स्क्वायर थीटा का आप लिखोगे डेरिवेटिव माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंड सेकंड स्क्वायर थीटा का होता है 2 sec थीटा इंटू थोड़ा सा डिफिकल्ट है। cosec स्क्वायर थीटा का 2 cosec थीटा इंटू वापस से cosec थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। इट इज वेरी लेंथी, इट इज वेरी लेंथी। क्यों ना सर हम ट्रिक्स यूज करें। वी नो कि सर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान बात है। एंड आसान बात कैसे बेटा? वी नो कि सर इस टर्म का मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं। सबको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, हमको दिख रहा है ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, हमको दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा। ओ सर क्या बात है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हो आप? इसका मिनिमम वैल्यू सर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसने बताया? कब बताया? सर ने बताया, अभी बताया। कहां बताया? इधर। a sec स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू a प्लस b का स्क्वायर होता है। अच्छा सर आपने r का पूछा है ना, आप तो r स्क्वायर बता रहे हो, तो ठीक है ना सर। जो यहां तक पहुंच गया उसके लिए मंजिल दूर नहीं है, उसके लिए मंजिल दूर नहीं है। खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया सर। क्या क्वेश्चन पूछते हो आप? बेटा मैं क्या करूं? टिप्स एंड ट्रिक्स से यही चीज होता है, शुरू होते खत्म हो जाएगा। तो क्या बात करते हो सर, इसका भी बना दोगे आप इसका भी बना दोगे तो क्यों ना आपको चैलेंज दिया जाए। लेट मी गिव यू हिंट गाइस, लेट मी गिव यू हिंट। मैं एक दो स्टेप करके छोड़ देता हूं, ठीक। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखो बेटा एक चीज ध्यान दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है और मैंने जो भी आपको ट्रिक बताया है ना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सिर्फ साइन और कॉस के आइडेंटिटीज में,
बाकी सेकेंड एंड कॉसेकेंड में सिर्फ मिनिमम वैल्यू का आपको आंसर मालूम है, तो बी केयरफुल। अब देखो sin 2x का फॉर्मूला सबको मालूम है, लेट मी जस्ट राइट डाउन 1 and 2 स्टेप्स ओनली, बाकी आप खुद से कर लेना। हाँ, एक चीज ध्यान देना, x का वैल्यू 0 से π/2 में ही चाहिए, तो जो भी आपका आंसर आएगा 0 से π/2 में लिखना है। सो y का वैल्यू बेटा यहां से हो जाएगा sin 2x, वी नो सर sin 2x इज 2 sin x cos x, ये मालूम है सर आपको? हाँ मेरे को मालूम है, आप भी फाइंड कर लेना, मिल जाएगा आपको कहीं से। सर sin ऑफ x प्लस π/4 भी मालूम है क्या आपको? हाँ मालूम है, क्या होता है? sin a cos b, sin a cos b, sin a cos b, हाँ जी, तो बेटा ये हो जाएगा sin x cos b इज 1/√2 cos π/4 प्लस cos a sin b, so again 1/√2 cos π/4 sin π/4 sorry is again 1/√2 and then cos x। सर आपने क्या किया, आपने क्या किया सर? a sin x प्लस b cos x का फॉर्म दिखा मुझे इधर, तो क्या दिक्कत है आपको? आइडेंटिटी लगाओ, a sin x प्लस b cos x, आप क्या चाह रहे हो? ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहे हो, तो मैक्सिमम ऑफ a sin x प्लस b cos x इज, मैक्सिमम ऑफ a cos x प्लस b cos x इज a square plus b square, and the value of a is what? Sir, value of a is 1/√2 and value of b is what? 1/√2। तो सर दोनों का वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा, यस। लेकिन ऊपर में sin x बैठा है और cos x बैठा है, ऊपर में sin x बैठा है और cos x बैठा है, और आप चाहते हो मैक्सिमम वैल्यू देना। यही तो क्लिक है बेटा, यही तो क्लिक है कि आपको चाहिए मैक्सिमम, और ऊपर में भी फंक्शन है नीचे में भी फंक्शन है, तो सर क्या किया जाए? यही बता दूंगा तो मजा ही खत्म हो जाएगा। सो व्हाई नॉट यू ट्राई योर हैंड्स ऑन वन। सर एक मिनट, जेई ने पूछा है सेम सवाल 2019 में, यस लेट्स ट्राई दिस वन। एंड रिसेंट का क्वेश्चन है जेई मेंस 2019। इसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन और सिखाऊंगा, यस, एंड दीज आर वेरी चिंदी क्वेश्चन गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट में मैंने असाइनमेंट जोड़ा है, ओके, सो लेट्स ट्राई दिस वन। सर जेई का प्रीवियस ईयर 2019 का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे पूछा है। बेटा पहली चीज मैं गारंटी देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देख करके नहीं बता पाओगे कि वेदर इट इज फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा, वेदर इट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, कहां से है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने सारे के सारे ट्रिक में डेरिवेटिव यूज ही नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो सर, आपने इतना सारा ट्रिक बता दिया मैक्सिमम मिनिमम पे और आपने यूज नहीं किया, कहाँ किया मुझे दिखाओ। हाँ यहाँ पे किया था क्योंकि जरूरत था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं था कि ट्रिक मेरे को लगा नहीं, तो मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा एंड ट्रिक लग गया, तो मैंने डिटरमिनेंट यूज किया है, मैंने कुछ पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शंस यूज किया है, लेकिन मैंने डेरिवेटिव का भी यूज नहीं किया। बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना मैं ये चाहता हूं कि जब आप जानते हो कि बिना डेरिवेटिव का काम हो जाएगा तो दिमाग मत लगाओ, तो दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। अच्छा ऐसा है सर? हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल ही दिमाग मत लगाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर एक काम करते हैं सर, पहले डेरिवेटिव के पास नहीं जाएंगे, पहले जितना आता है उतना हम लोग नॉलेज यूज करेंगे। लेट्स ट्राई दिस वन गाइस। लेट्स से कि बेटा f of x is equal to 3 cos theta, yes 3 cos theta मैंने मान लिया सर, प्लस 5 into sin of a minus b, and we know sin of a minus b होता है बेटा sin a cos b, cos π/6 बोले तो cos 30, and cos 30 is √3/2, √3/2 sin theta minus cos a sin b, and sin π/6 sin 30, and sin 30 is half sin थीटा के बाद cos थीटा आ जाएगा। सर तो आप ये कहना चाहते हैं सर 3 cos थीटा प्लस में 5√3/2 sin थीटा माइनस में 1/2 cos थीटा, नहीं 5/2 cos थीटा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है, यस 5/2 cos थीटा। क्या बेटा मैंने अभी तक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज किया? जी नहीं, मैं तो सिर्फ अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। सो सारे के सारे जेई के क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते,
तो एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा 3 cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा इज 3 2 6 माइनस 5 1/2 cos थीटा प्लस में 5/3 5√3/2 sin थीटा। अब वापस से आपको चमकेगा सर, इट इज ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड वी नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर्म इज व्हाट, f of x is equal to रूट ओवर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है बेटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। सो a स्क्वायर किसको भी मान लो, आइदर इट कैन बी a, इट कैन बी b, व्हाटएवर यू वांट जस्ट डू इट। 1/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर, और यहां से आपको मिल जाएगा बेटा f of x is equal to max of f of x। आई एम राइटिंग हियर max f of x। यहां तक सिर्फ f of x था, इसके बाद मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं। एंड 1/√2 का 1/2 का स्क्वायर बेटा होता है 1/4 एंड 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा 25 into 3 75/2 75/4 एंड इसके बाद हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 76/4। 4 का तो 2 होता है, 4 का तो √2 होता है। तो क्या सर हमको दिमाग लगाना है, क्या सर हमको 76 के लिए दिमाग लगाना है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में आओ, जस्ट बी स्मार्ट। एक ही ऑप्शन है जिसके रूट में 2 है, खत्म। कैसे खत्म सर, आपने कुछ गलती किया है? आपने कुछ गलती किया है? लेट मी जस्ट सी, इसका रूट 79/2 आ रहा है, मेरा रूट 76/2 आ रहा है। तो क्यों ना सर एक बार वापस से वेरीफाई कर लिया जाए, उसके बाद कंफर्मेशन देंगे कि ऑप्शन शायद मिसप्रिंट हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी हो सकता है। 75 + 1 76, ये स्टेप सही है। ऊपर चलते हैं, 1/2 cos थीटा आया किधर से, यहां से आया। ये कहां से आया था, 5/2 3 2 6 - 5 1/2, परफेक्ट। फिर गलती कहां है हमारा? आई थिंक इट इज राइट ब्रो, चेक कर लेना आप लोग। वेरीफाई मैं लिख देता हूं। हाँ, एक चीज मैंने आपको और सिखाया कि बेटा जब ऑप्शन आता है ना, तो आप दिमाग ज्यादा मत लगाया करो, सेव योर टाइम। चारों ऑप्शन में मैंने देखा सर एक ही ऐसा चीज है। देख लेते, 1 मिनट, 1 मिनट, इतना जल्दबाजी करना भी जरूरी नहीं है। डू वन थिंग सर, 76 का आप लिखो ना, 76 का हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2√36, नो 76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 76 को लिख सकते हैं 8 9 72 एंड 76 6 6 2, so 2√6, नो 6√2, यस 6√2 लिख सकते हैं हम लोग, 6√2 लिख सकते हैं, ऐसा लिखते 6√2/2, तो ये हो गया 3√2 एंड 3√2 कैन बी रिटन एज √18। क्या √18 आया? नहीं आया यार, ये भी नहीं आया। सो इट कैन बी दिस वन, इट कैन बी दिस वन, डिपेंडिंग ऑन यू कि सर ऑप्शन कहां पे आ रहा है। प्लीज वेरीफाई बाय योरसेल्फ कि कहीं पे अगर सिली मिस्टेक होगा ना तो आप संभाल लेना। लेट्स कम टू द सम ट्रिक जो आपके बोर्ड्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ए, तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम बताओ। कुछ नहीं, बोर्ड में करते रहना, जेई में ऐसा नहीं करना है। जेई में ट्रिक लगाइए और सॉल्व कीजिए। बेटा लिखा है सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ए, ध्यान से समझियो। अगर सम ए आया एंड प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछे, अगर सम ये ए है और प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछे, तो 2 नंबर आप मानोगे, एक मानोगे a/2, दूसरा मानोगे a-a/2, और दोनों ही नंबर निकल जाएंगे। सर समझा नहीं, आप बोलना क्या चाहते हो? मैं बोल रहा हूं ये कि अगर आपको सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर दिया है और उनका प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ रहा है, तो क्यों ना x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। सर सवाल देखो, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 20, दैट मींस a दिया है। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 20, दैट मींस a दिया है, and their product is maximum. Find the numbers. Find the number. Sir, number
फाइंड करना है, यस नंबर फाइंड करना है। सर ये रहा आपके सामने, we know when the sum of two natural numbers are given and product is maximum, we know sir one number will be a by 2 and second will be a minus a by 2। क्या ही तो बात है सर, इसका मतलब समझे सर, x का वैल्यू हो जाएगा 20/2 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 20 minus 20/2। Oh my god, x is equal to 10 and y is equal to 20 minus 20/2, that is 10 also। एंड सम ऑफ नंबर निकालिए ना सर, x plus y का सम 20 ही आ रहा है ना, वेरीफाई करके देखिए ना सर, इनका सम 20 ही आ रहा है ना, एंड प्रोडक्ट 100 नहीं आ रहा है, मैक्सिमम नहीं आ रहा है। आप क्या करते मालूम है, प्रोडक्ट मैक्सिमम दिया है, दो नंबर मानते हैं प्लस बी, फिर दूसरा प्रोडक्ट निकालते ए इंटू बी, प्रोडक्ट मैक्सिमम है, इसका मतलब समझिए मैक्सिमम पूछ रहे हैं, आप डबल डेरिवेटिव पे निकाल के चेक करते, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पे मैक्सिमम मिनिमम है, आपने किया रहेगा बोर्ड में। मैंने क्या कुछ लगाया डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट? नहीं, सीधा खत्म, शुरू होते खत्म। तो क्या सर इसका आंसर भी हम लोग बता पाएंगे? बेटा सवाल आपके सामने है, मेरे को आंसर दे दो बस प्लीज। आपको नंबर दिया है 30, प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो मुझे दोनों नंबर्स बता दो बेटा। वंश बोलिए, पहला नंबर ये गिवन है, इसका मतलब समझे बेटा, इसका मतलब दिया है आपको ए, इसका मतलब दिया है ए एंड प्रोडक्ट मैक्सिमम दिया है। दो हिंट है आपके सामने, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर दिया हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो फर्स्ट नंबर विल बी, बोलो सर, लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट शो मी योर एनर्जी गाइस। बेटा बोलो, वंश है या गया? वो रहता तो बोलता अभी। ओके, leave it guys, let me solve by myself. One number will be x equal to a by 2 and second number will be a minus a by 2. So clearly you can see guys, first number will be x will be 30/2, that is 15, and second will be 5. हाँ जी सर, नो 30 minus 15, 15 ही आया ना सर, 30 minus 30/2, 30 minus 15, 15 आया। Yes sir. दिस इज द असाइनमेंट गाइस, आप लोगों को करना है, सो प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, एंड सारे ही क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए कि मैंने जितने भी डेरिवेटिव में, टैंजेंट, नॉर्मल में मैंने कुछ सिखाया रहेगा आपको, टिप्स एंड ट्रिक, एंड सारे के सारे गारंटी देता हूं बेटा, मेरी गारंटी है, लिख के लो कि एक क्वेश्चन में बिना टिप्स, ये तो सीधा दिख रहा है यार, ये देखो अभी सिखाया जी, ये देखो मैक्सिमम, क्या ही चिंदी सवाल है सर। तो मेरी गारंटी है कि आप बिना कोई कॉन्सेप्ट यूज किए आप सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक से लिख सकते हो, मेरी गारंटी है, लिख कर ले लो सर। हाँ, अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक छूटा हो मेरे से तो मे भी कि ना कर पाओ, फिर भी आप ट्राई करना, हो जाए आपसे। Yes sir. तो बेटा एक चीज मैंने आपको बता दिया कि आपको इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट छोड़ा था, इसलिए कॉन्सेप्ट छोड़ा था मैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट छोड़ा था क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं वही चीज पीछे सिखा रहा था। फाइंड द रीजन व्हेन ln ऑफ 1/x इज लेस देन x, हिंट दे रहा हूं, x को इधर लाना, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकालना, कहानी खत्म हो जाएगी। x को इधर लेके आओगे, हो जाएगा ln ऑफ 1 + x - x, एंड क्लियरली x 1 नहीं लोगे, -1 नहीं लोगे, क्यों? x 0 ले सकते हो, x -1 नहीं लोगे क्योंकि जब -1 यहाँ पे रखोगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0, log 0 is not defined, so be careful while taking domain guys। चलिए बेटा लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।